नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन रोज आप लोगों के लिए होता है। लगभग 35 से 40 मिनट का सेशन होता है। मैं अपना प्रयास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करवा सकूं। तो आज हमारा शिफ्ट नंबर 27 यहाँ पर होने वाला है। आप लोग एक बार आ जाइएगा और मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा सेशन है और आज की जो हमारी शिफ्ट होने वाली है, वो शिफ्ट होने वाली है साथियों। अगर मैं शिफ्ट की आप लोगों से बात करता हूं, तो वो है आरआरबी ग्रुप डी 9/12/2025 शिफ्ट नंबर 3। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बड़े ही बेहतरीन और इत्मीनान तरीके से करवाता हूं। बस आप आइएगा और शानदार तरीके से मेरे साथ मैथ्स को पढ़िएगा। देखो क्या बोल रहा है। 21 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभव शंकु बनाया गया है। शेष लकड़ी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? क्लियर है? चलो देवनान भाई, जय श्री महाकाल मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए सर कि आपको क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। चलो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं साथियों, एक घन बना लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये मैंने क्या बना दिया, तो आप बोलेंगे सर आपने बना दिया एक घन। यहां तो क्लियर है कि आपको सबसे पहले घन का आयतन लेना है। अगर आपको घन की भुजाएं कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखी है 21। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a का क्यूब होता है। यानी कि अगर आप 21 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 9261। क्लियर है? टोटल अगर आप एरिया टोटल इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 9261। अब क्या बोल रहा है, बड़ा संभव शंकु बनाया गया है, यानी कि इससे एक बड़े से बड़ा क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया। अब बड़े से बड़ा अगर आप कैसा बनाओगे, एक शंकु ऐसा बना लोगे। क्लियर है एकदम? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो जो आपके घन का आयतन है और शंकु का आयतन है, दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है सर। आप बताइएगा, अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे और ये इसका क्या हो गया, तो ये हो गया इसका व्यास। देखो व्यास भी घन की भुजा के बराबर रहेगा और ऊंचाई भी घन की भुजा के बराबर ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। डी बराबर ए बराबर एच, या डी बराबर ए या एच बराबर क्या बोल सकते हैं, आप ए बोल सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं भाई कि अगर ए बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ए बराबर 21 है। तो डी बराबर भी आपका कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 21 होगा। और एच बराबर भी कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 21 होगा। अब एच अगर 21 है तो बताइएगा आर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर वो होगा 21/2। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगर आप यहां शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो होता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। 1/3 पाई का मान कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 22/7। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि आपको बोलना पड़ेगा सर 21/2 और इंटू में क्या 21/2। और एच आपका कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 21 है। चलो देखिएगा मित्र, यहां से आप बहुत आराम से 7×3 = 21, 7×3 = 21। ये दो से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 11 बार। 21 का वर्ग कैसा होता है, आप बोलेंगे 441। 11 एकम, 11 हाथ आया एक, 11×4 = 44, 44 और एक 45, 45 के 5 कैरी आउट कितना किया 4। 11×4 कैसा आ जाएगा 44, 44 और 4 कैसा आ जाएगा 48 और बटे में क्या आ जाएगा 2। दो से कितनी बार कटा, 2 बार। दो से कितनी बार कटा, 4 बार। दो से कितनी बार कटा, 2 बार। दो से कितनी बार कटा, 5 बार। कैसा बचा एक। दो से कितनी बार कटा, 5 बार। तो शंकु का जो आयतन होगा होगा 2425.5 और जो आपका घन है ना, उसका आयतन कैसा होगा 9261। अब आपको घटाना है कैसा, तो आप बोलेंगे सर 2425 दशमलव कैसा, तो आप बोलेंगे सर 5 पॉइंट के 5। देखो आप सब में देखोगे तो 5 दिखेगा, एकमात्र ये ऑप्शन है जिसमें 5 नहीं है। अब आप बताओ सर, अगर मैं बोलता हूं कि 10 में से 5 गए तो कैसे बचे 5, लास्ट में 5.5 दो जगह। कोई बात नहीं भैया। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर मैं बोलता हूं कि 5 में से 2 गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 5 में से 2 गए तो कैसे आ गए, 3 आ गए। और यहां आप देखो कि 12 में से 4 गए तो कैसे आ गए, 8, 7, 6, 6835.5। तो बताइएगा शेष भाग का जो आयतन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा? अगर हो रहा हो तो कमेंट करिएगा सर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन,
210 मीटर ऊंचे एक जहाज के मस्तूल के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। बताइएगा सर, एक जहाज है सर 210 मीटर ऊंचे, अरे कौन से, तो आप बोलेंगे सर 210 मीटर ऊंचे, मस्तूल से एक एंगल बन रहा है और वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री का एंगल है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 60 डिग्री का एंगल है। अब बोल रहा है जहाज से नाव की दूरी क्या है, ये नाव बना लीजिएगा, यहाँ पर एक नाव है, ये दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी। यहां पर जो थीटा लगेगा वो कैसा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर वो लग जाएगा टेन 60 और बराबर में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 210 और बटे में क्या आ जाएगा एक्स। टेन 60 का वैल्यू क्या था, कैसा होता है अंडर रूट 3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 210 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को खत्म करने के लिए यहाँ भी अंडर रूट 3 का गुना, यहाँ भी अंडर रूट 3 का गुना, अंडर रूट 3 3 हो गया, 3 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर 70 बार कट गया, 70 अंडर रूट 3। तो नाव की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, कमेंट करिएगा सर। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना करें। आपको बताना है जो आंकड़े दिए गए हैं सर, उनमें जो आपका मोड होगा वो क्या होगा, बहुलक आपका क्या होगा। क्या बोलेंगे सर, प्रसावस्था के दिन और रोगियों की संख्या, 7 दिन के लिए 5 लोग हैं, 8 दिन के लिए 7 लोग हैं, 9 दिन के लिए 8 लोग हैं, 10 दिन के लिए 6 लोग हैं और 11 दिन के लिए कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे सर 8 है, वो किसके समकक्ष है, 9 के। तो आपका जो बहुलक आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये बहुलक का सबसे सामान्य क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा बार रोगियों की संख्या कहाँ है, तो आप 9 में है, बस वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा भाई जिंदगी भर से, जब तक हम हैं जब तक ये सवाल है, ऐसा ये बोलता है हर एक शिफ्ट में। चलो देखिएगा सर, मैं समझाता हूं आप लोगों को, आप समझिएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। देखो भाई, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 40% कम है। यानी सीधी बात है, ये 5 होगा तो ये कैसा होगा, तो ये होगा 3, क्योंकि 40% का कम तो यही मतलब होता है ना, 2/5, तो 5 का कैसा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 51% बढ़ जाती है, अगर आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं सर, तो उसकी जो कीमत है ना वो कैसी बढ़ती है, तो आप बोलेंगे सर 51% बढ़ जाती है। और टीवी की कीमत 15% कम हो जाती है, और जो आपकी टीवी है ना सर वो क्या हो जाती है, तो आप बोलेंगे सर वो 15% कम हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी। वॉशिंग मशीन कैसी है सर, तो आप बोलेंगे सर 5 है, और टीवी की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 7 है। यहां पर थोड़े से जो कट रहे हैं उनको काट लीजिएगा, जैसे कि 5 से 5 कट गया। अब आप बताओ 51 × 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 153। और 15 7 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 105। कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। अब आप बताओ सर 153 में से क्या चला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 105 चला जाएगा, तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 48। और ये टोटल कितना हो रहा है, 7 और 3 10, और प्लस का ज्यादा हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा प्लस 4.8% की क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर वृद्धि होगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। अगर आप डी की तरफ जाते हैं तो आपका आंसर बड़ा परफेक्ट आएगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ होगी नहीं। बोलो होगी क्या, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं सर, है ना। एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर, देखो क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया। यानी कि आप बोल सकते हैं सर 100 का आपने कैसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 141 कर दिया, 141 कर दिया। यदि व्यापारी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 13% कम पर बेचता है, आप बताओ सर यहां से आप क्या दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं 13% का डिस्काउंट। तो आपको बोलना पड़ेगा सर कि 141 का 13%। क्या बोलेंगे सर आप, तो आप आराम से बोलोगे 13 एकम 13 के 3, 13 4 52, 52 और एक कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 53। हाथ कैसे आए, तो आप बोलेंगे सर 5। 13 एकम 13 और 5 कैसा आ गया, 18 बटे कैसा आ गया 100। यानी आप 18.33 कम में बेच रहे हो। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताइएगा सर, अगर आप 100 में से 33 घटाएंगे तो बचेंगे कैसे, तो पॉइंट के 66, ये कैसा हो गया 140। 140 में से 18 चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 122.66। आप बताओ फिर भी आपको लाभ कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर 22.66 का होगा। कहाँ है 22.66, तो आप बोलेंगे यस सर। आप उसको 7 बोल रहे हैं, जो कि आपका आंसर परफेक्ट है। आप क्या बोलेंगे,
ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, जो कि आप लोगों का आंसर जबरदस्त होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं, आप आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और एंगल एस टी आर बराबर 28 डिग्री है। यदि एंगल पी और क्यू का अनुपात 3:4 है तो एंगल क्यू और एंगल पी के मापों में कितने का अंतर है। चलो भैया आराम से देखिएगा मित्र, आराम से और बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे तो आप लोगों को क्या आएगा, मजा आएगा। चलो भैया सिंपल देखिएगा, क्या ऐसे ही बना लेते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये लीजिएगा एक चतुर्भुज बन गया जो कि कैसा है, तो आप बोलेंगे सर पी क्यू आर एस है, ये लीजिएगा P है, फिर क्या है तो आप बोलेंगे सर Q है, और क्या है तो आप बोलेंगे सर R है, और क्या है तो आप बोलेंगे सर S है। PQRS में एंगल R और S के समद्विभाजक, देखो R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर और वो भी उसके अंदर, यहां पर बिंदु T पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। STR कैसा है तो आप बोलेंगे सर वो है 28 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 28 डिग्री। एंगल P और Q कैसा है, तो एंगल जो P है ना मेरे भाई वो कैसा है तो आप बोलेंगे 3:4, यानी कि वो 3x, और ये कैसा है तो आप बोलेंगे सर ये 4x। अब आपको पता होना चाहिए इनका अंतर क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा सर कि एंगल P प्लस एंगल Q अपॉन में 2 बराबर एंगल STR होता है। तो आप बोलेंगे यस सर, STR 28 है तो 28 दो कैसा हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 4 और 3 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे 7 हो गया। 7 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे सर 8 बार कट गया। x बराबर क्या आ गया तो आप बोलेंगे सर x बराबर आपका आएगा 8, और यही तो पूछा था उन्होंने, दोनों में अंतर ही x का है, तो x बराबर आ जाएगा 8 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर आप ऑप्शन नंबर की बात करें तो सी हमारा परफेक्ट होगा, उसमें हमें कोई डाउट होगा नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। 130 मीटर और 190 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 96 किलोमीटर प्रति घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को पूरी तरीके से कितने समय में पार कर लेगी। सेम डायरेक्शन है, अरे बोलो भैया एक ही दिशा में चल रही है तो 96 में से 48 गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 48। क्या बोलोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 का गुना कर दो चाल में। अब वो बोल रहा है सर तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार कितने समय में कर देगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। आप बोलेंगे 19 में 13 जोड़ा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 32, 320 मीटर कितने समय में, तो आप बोलेंगे सर टी समय में। चलो ये 5 से कितनी बार कट गया, 32 का दुगना कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 64। 16 से कितनी बार कटा, 3 बार। 16 से कितनी बार कटा, 4 बार। 3 से कितनी बार कटा, 6 बार। तो 6×4 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 6×4 आ जाएगा 24। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा साथियों, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा, अगर हो रहा हो तो कमेंट करो सर, 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा बेहतरीन तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, 10 महिलाओं का एक समूह एक डिजाइनर साड़ी को 20 दिन में बुन सकता है। आप बताओ सर, आपसे वो क्या बोल रहा है कि 10 महिलाएं हैं और कितने दिनों में, 20 दिनों में एक साड़ी को बुन सकते हैं, यानी कि टोटल जो काम होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 200 होगा। बंदा बोल रहा है 4 दिनों के बाद, अरे कितने दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद। मतलब ये बात तो पक्का भाई कि इन 10 महिलाओं ने काम कितने दिन किया होगा, 4 दिन। तो काम कैसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 40 काम कर दिया, तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 160 काम बचा। 4 दिनों के बाद 20 महिलाओं का एक और समूह उसी साड़ी के काम करने के लिए उनके साथ जुड़ जाता है। साड़ी पूरी तरह से बुनने में और कितने दिन लगेंगे, 10 लोग थे 20 और आ गए, कैसे हो गए, तो 30 हो गए, बस जीरो से जीरो कट गया, 3 5 15, एक बचा, आपका आंसर आ गया 5 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई, देवनान भाई, शेख अब्दुल्ला साहब, तो बात आपको समझ में आ रही है सब लोगों को। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वहां 1 हो जाती है। देखो कोई भी जो भिन्न रहती है वो क्या रहती है, तो आप बोलेंगे सर x/y रहती है। पहली कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, अंश में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x प्लस क्या जोड़ दिया जाए, 3, 3 जोड़ दिया जाए तो वहां भिन्न कैसी हो जाती, 1 हो जाती। यानी आप बोल सकते हैं कि x+3 और बराबर में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर बराबर में y है। यदि भिन्न के हर में 4 जोड़ दिया जाए तो वहां 4/5 हो जाती है। देखो दूसरा केस क्या हो रहा है सर, तो दूसरे केस को आप समझिएगा कि भिन्न क्या है, तो आप बोलेंगे सर x/y है। अगर वो बोल रहा है सर हर को 4 में जोड़, हर में 4 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न कैसा हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 4 बटे कैसा हो जाता है, 5 हो जाता है। 5 का गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5x। 4 का गुना y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y। 4 और 4 कैसे आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 16। देखिएगा ये कैसा हो गया, तो ये हो गया 5x बराबर 4। और y का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे x प्लस 3 है, और प्लस कैसा आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 5x। ये कैसा हो गया, 4 इंटू एक्स, 4x। 4 और 3 कैसे आ गए, 12, और प्लस में कैसे आ गए, 16। 5x में से 4x जाएगा तो कैसा बचेगा, x। 16 और 12 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया 28। x का वैल्यू कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 28। अब जब x का वैल्यू 28 आ गया, तो बताइएगा y का वैल्यू कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर y का वैल्यू आ जाएगा 31। पूछा क्या है मित्र उसने, तो उस बात पे ध्यान देते हैं। उन्होंने पूछा है मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल कितना होगा सर। चलो, मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 28 और इंटू में क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 28 से कम 28 के 8, लास्ट में 8 कहीं है क्या, सब जगह है। 28 से कम 28 के 8, कैरी आउट कितना किया, 2। 28 3 84, 84 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 86। 868 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। अगर ऑप्शन नंबर सी हम लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होता है, तो आप बोलेंगे परफेक्ट आंसर होता है सर। कोई डाउट, कोई परेशानी, आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़िएगा। 60 माइनस ब्रेकेट के अंदर 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2 का जो मान होगा वो क्या होगा, क्या बोलेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आप इन दोनों को, ये अलग है तो इनको कर ही लीजिए गुना। 4 और 2 कैसा हो गया, 8। 2 और 1 कैसा हो गया, 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसा आ जाएगा, 4। 4 और 8 12। 60 में से कितने जाएंगे, 12 जाएंगे। तो बताइएगा 60 में से जब 12 जाता है तो कैसा आता है, तो आप बोलेंगे सर 48 आता है। बोलो जी आता है कि नहीं आता है 48, तो आप बोलेंगे यस सर आता है। ऑप्शन नंबर बी आप लगा दीजिएगा। जैसे ही बी लगाएंगे ना सर, आंसर आपका परफेक्ट आएगा। कोई डाउट, आप बोलेंगे ना सर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश दौड़ रहे दो व्यक्तियों को, अनुदिश यानी ट्रेन की जो पटरी है उसके अनुदिश एक ही दिशा में दौड़े, सेम डायरेक्शन है। अब आगे बंदा क्या बोल रहा है, पीछे छोड़ देती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति 25.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करने में 16.8 सेकंड और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 22.4 सेकंड लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ी की ही दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कैसी होगी। सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होता है। ट्रेन की स्पीड अपने को पता नहीं तो मान लेते हैं एक्स। एक बार व्यक्ति की चाल कैसी, तो आप बोलेंगे सर 12.6 है। ट्रेन की चाल वही है। अगली बार व्यक्ति की चाल कैसी, तो आप बोलेंगे सर 25 दशमलव कैसा है, आप बोलेंगे सर 2 है। एक बार ट्रेन को पार करने में समय कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो लग रहा है 16.8 सेकंड। और दूसरी बार ट्रेन को पार करने में समय कैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर 22 दशमलव कैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर 4 सेकंड लग रहा है। चलो इतनी बात आपने की, इसके बाद तो आपको सर सिर्फ सॉल्यूशन करना है ना, तो आप बोलेंगे सर हाँ जी अभी कर देते हैं। देखो सबसे बोलो क्या पॉइंट से क्या चला गया, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट चला गया। मैं तो बोल रहा हूँ 4 से काट देते हैं। 4 4 16, 4 2 8, 4 5 20, बचे कैसे 2, 4 6 कैसा आ जाएगा 24। 14 से कटा कितनी बार, 3 बार। 14 से कितनी बार कटा, 4 बार। 3 का गुना एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3 6 18 के 8, हाथ आए कैसे, 1 12 3 36 और कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 37। ये कैसा आ गया 4x। 25 4 100, 4 2 8, 100 दशमलव कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 आ जाएगा। बताइएगा 4x में से 3x जाएगा तो x आएगा। पॉइंट के 8 में से 8 गया तो 8, सॉरी पॉइंट 8 8 जीरो हो गया। 100 में से 37 चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 63 बचे। और यही आपकी ट्रेन की चाल थी जो कि कैसी थी, तो आप बोलेंगे सर 63 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप क्या लगा देंगे, राइट आंसर लगा देंगे। अगर मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ रही है, अगर ये सारी बातें आप तक पहुंच पा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट करिएगा कि हाँ सर ये बातें हमको समझ में आ रही है। तो पढ़ाने में थोड़ा सा क्या आएगा, मजा आएगा। और अगर आपका कमेंट नहीं आएगा दोस्त, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुना है। देखो भैया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कैसी है, 2 गुना। मतलब चौड़ाई 1 होगी तो ये कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 2 होगा। अब वो बोल क्या रहा है सर, वो बोल रहा है यदि आयत का परिमाप कैसा है, 12 है, तो आप आधा कर दो ना, तो कैसा आ जाएगा 6। 2 और 1 कैसा आ जाएगा 3, 3 से कितनी बार कटा, 2 बार। एक लंबाई कैसी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और चौड़ाई कैसी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई कैसी है, 4 और 2। कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप, डी लगा देंगे। लंबाई 4 और चौड़ाई कैसी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा ने बोला कि यस सर बात तो समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या 8360 है।
यदि लाल ब्लॉक का नीले ब्लॉक से अनुपात कैसा है? 1:3 है। बहुत बढ़िया। कैसा है? 1:3 है। और नीले ब्लॉक का पीले ब्लॉक से अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 7 अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे 4 है। ऐसे तिरछा गुना कर दो। 7, ये क्या आ जाएगा? 7 और 3 कैसा आ जाएगा? 21, और ये 4 3 कैसा आ जाएगा? 12। टोटल कैसे है? 8,300 कैसा है? 60 है। यहाँ देखो 21 7 28 और 12 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 40। जीरो से क्या कट गया? जीरो। 4 2 8 भागने जा रहा है जिसकी जीरो। 4 9 36। किसकी संख्या पूछी है भाई? तो कितने पीले ब्लॉक है? पीले है कहाँ भाई? नीले और पीले। पीले यानी कि लास्ट में ये लो पीले। कितनी यूनिट है? तो आप बोलेंगे सर 12। क्या बोलोगे? 12 9 108। कैरी आउट कितना किया? 1 12 2 24 और एक कैसा आ गया? 25 2508 आ जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सर, आप लोगों का आंसर कैसा होगा? परफेक्ट होगा। आपके आंसर में कोई भी डाउट यहां पर होगा नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन, यदि अली और हसन की कुल आयु, चलो भैया देखिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। यदि हसन और अली की कुल आयु, हसन और अली की कुल आयु, आगे बोल रहा है अली और अहमद की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। देखो क्या बोल रहा है, अली और अहमद, ए और एच कर दीजिएगा, अहमद की आयु से कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 12 वर्ष अधिक है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बोल रहा है अहमद और हसन, चलो भैया एक काट दो, इन दोनों में आयु का अंतर कैसा होगा? अहमद और हसन की आयु में अंतर कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 12 वर्ष का ही तो अंतर होगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्लियर है? या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, तो दोनों की आयु का अंतर 12 वर्ष आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय क्रमशः 5:8 है। देखो एक कौन है? किरण है। और एक कौन है? तो आप बोलेंगे सर महेश है। मासिक आय का अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 5 अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 8 है। उनमें से प्रत्येक हर माह 78,000 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक कितने की बचत करता है? तो आप बोलेंगे सर 78,000 रुपए की बचत करता है। उनके मासिक व्यय का अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 2 अनुपात कैसा है? तो आप बोलेंगे 4 है। बस कुछ नहीं करना, आयु जैसा है। 8 और 2 कैसे हो गए? 16। 4 और 5 कैसे हो गए? तो आप बोलेंगे सर 20। 2 और 4 में अंतर कितने का? 2 का। 16 और 20 में अंतर कितने का? 4 का। बस इसको आप कर दीजिएगा 2/4। किसका वैल्यू पूछा? उसने पूछा किरण। किरण कैसा है? तो आप बोलेंगे किरण है भाई 5। चलो किरण की आयु तुरंत आ जाएगी एक ही बार में। क्या बोलोगे? 2 से कितनी बार कटा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटा? 39 बार। 39 इंटू 5 कैसा आ जाएगा? 195। 3 जीरो के साथ 1,95,000। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाब देते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एकदम परफेक्ट होता है, कोई दिक्कत कोई डाउट उसमें हमको होता नहीं है। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन 58 13 74 38 98 36 43 39 और 42 का समांतर माध्य क्या होगा? यानी कि आपको यहां पर निकालना है सर एवरेज। क्या करेंगे? आप सबको जोड़ देंगे। देखिएगा 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 6 कैसा आ गया? 20, 20 8 28, 28 और 8 36, 36 और 4 40, 40 और 3 43, 43 और 8 51, 51 का एक कैरी आउट कितना किया? 5। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 7 33, 33 और 1 34, 34 और 5 39, 39 और 5 कैसे आ गए? 44, 441। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बोलोगे? 9 4 36 बचा 8 9 9 81। 49 आप लोगों का राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी में। आपसे क्या पूछा है सर उनने? उनने यही तो पूछा है सर आपसे कि समांतर माध्य क्या होगा। आप सबको जोड़िएगा और एवरेज निकालिएगा। चलो गुड इवनिंग निधि, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संख्या 3 स्टार 760 में वहां स्टार का वहां न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे परिणामी संख्या 12 से विभाज्य हो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सर, कोई संख्या 12 से विभाजित कब होती है? तो आप बोलेंगे सर कोई संख्या 12 से विभाजित जब होती है जब वो 3 और 4 से विभाजित होती है। अच्छा आप बताओ, कोई संख्या 4 से विभाजित कब होती है? तो मेरे दोस्त कोई संख्या 4 से विभाजित जब होती है ना, जब पीछे के दो अंक क्या हो? 4 से पूर्णतः डिवाइड हो। देखो 60 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको याद करना है कि 3 से डिवाइड कौन सी संख्या है। तो देखो अब 3 से कोई संख्या डिवाइड कब होती है? जब अंकों का योग। तो 3 और 7 10 और 6 16। अब 16 में आप क्या जोड़ दे मेरे भाई कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलेंगे स्टार की जगह आप 2 लीजिएगा और यही आप आंसर लगा दीजिएगा। क्लियर है? नहीं रीजनिंग नहीं है बहन, ओनली मैथ्स है ना। चलो आगे देखिएगा,
किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपए है। यदि क्रय मूल्य पर लाभ कैसा है 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। चलो भैया 480 किसके बराबर है तो आप बोलेंगे सर लाभ के बराबर है, वो कैसा है तो आप बोलेंगे सर वो है 20%। उनने क्या पूछा विक्रय मूल्य क्या है, तो मेरे दोस्त विक्रय मूल्य क्या होगा तो आप बोलेंगे सर वो होगा 120%, क्योंकि 20% का लाभ है। तो ये क्या आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर 10 से 102 से कितनी बार कट गया 24 बार, 24 इंटू 12 288, जीरो ऐसा कैसे ही 2880 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। डन, आप बोलेंगे यस सर डन, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 2x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर प्लस एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। एक बार बोल देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, और एक बार आप बोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करिएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर a का वर्ग यानी कि 4x स्क्वायर प्लस b का वर्ग यानी कि क्या आ जाएगा 1 और माइनस 2ab यानी कि 4x। ये पहले वाले समीकरण का सॉल्यूशन कर लिया आपने। अब आगे क्या है x माइनस फोर और x प्लस फोर। देखो क्या है तो आप बोलेंगे सर x माइनस फोर, और फिर क्या है तो आप बोलेंगे सर x प्लस फोर। क्या बोलेंगे आप, अरे a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ जी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और माइनस कैसा आ जाएगा 16। अब माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16। चलो भैया अब आप देखो ये हो गया आपके पास क्या 4x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया 1, माइनस के कैसे हो गए 4x, और माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस में कैसे आ गए 16। अब देखो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर 3x स्क्वायर बचा। ये माइनस का कैसा हो जाएगा 4x 16, और एक कैसा आ जाएगा तो आ जाएगा 17। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 17 कहाँ है तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। अगर ऑप्शन नंबर बी हम लगा देते हैं दोस्त तो हमारा आंसर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर राइट होता है। कोई डाउट उसमें हमको होता नहीं है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1/20 11/90 का कितने प्रतिशत है। ये लीजिएगा सर क्या बोला उसने कि 1/20 किसका, तो आप बोलेंगे सर 11/90 का कितने प्रतिशत है। डन, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो ये एक, ये 20 कहाँ जाएगा यहाँ, 11 यहीं रहेगा, 90 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू में क्या आ जाएगा तो इंटू में आ जाएगा 100। देखिएगा एक जीरो से क्या कट गया एक जीरो, दो से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे सर 50 बार। 9 5 45, 450/11, 450/11 को क्या बोलोगे तो 11×4 = 44। आप बोलेंगे हाँ जी सर। बचा कैसा, तो एक बचा भागने जा रहा है जिसकी कैसी आ गई जीरो, 11×9 = 99, 40.9%। कहीं है क्या 40.9, तो आप बोलेंगे यस सर ऑप्शन नंबर बी आप लगा दीजिएगा। जैसे ही आप बी लगाएंगे आपका आंसर एकदम परफेक्ट कैटेगरी में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं 2:17:19 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल 7752 है। देखिएगा इन संख्याओं का योगफल कैसा है 7752। आप इनको जोड़ दीजिएगा, 17 और 2 19, 19 और 19 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 38 हो गया। उन्होंने पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कैसी है तो आप बोलेंगे सर वो है 17। चलो मैं तो बोल रहा हूँ 19 से काट लेते हैं, कितनी बार 2 बार, मैं तो बोल रहा हूँ 38 से ही काट देते हैं। 38 2 76, बचा कैसा एक, भागने जा रहा है जिसकी जीरो, 38 से कितनी बार कट जाएगा तो ये कट जाएगा 38 2 76, 76 का दुगुना, 17 4 68, 17 2 कैसा आ जाएगा 34। क्या आ जाएगा 34 68 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, वही आप लोगों का क्या होगा तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। राजेश भाई स्वागत है मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है शायद, जहां तक मुझे मालूम है। 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7, है ना। अभाज्य संख्या पूछा है तो 11, फिर क्या आ जाएगा 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा 19, और 19 के बाद क्या आ जाएगा 23। हो गई 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बिल्कुल 9 हो गई। अब इनका क्या करना है सर, योग करना है। क्या बोलोगे, 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 11 28, 13 41, 17 58, 58 और 19 कैसे हो गए तो 77, 77 में 23 जोड़ा तो 100, बिल्कुल होगा भाई 100, है ना। चलो ये रटा रटा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो आप बोलेंगे सर डी इज ए राइट आंसर विदाउट कोई डाउट के। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। देखिएगा अगर वो बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 4 दिनों में, और बी अकेले उसे 36 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में तो आप बोलेंगे 36 दिनों में। तो एलसीएम कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर 36 आ गया। 4 से कटा कितनी बार 9 बार, 36 से कटा कितनी बार एक बार।
9 में से 1 गया तो कैसा बचा 8। उस कार्य के दुगने कार्य को 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, 4 से कितनी बार कट गया तो आप बोलेंगे 9 बार। कितने दिनों में करेगा दुगने कार्य को तो करेगा 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर? आप बोलेंगे डी इज ए राइट आंसर विदाउट कोई डाउट के मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 11% छूट देने के बाद इसे 41,207 में बेचा जाता है। आप बताइएगा 41,207 में बेचा गया, 11% की छूट जब दी तो 89%। आपको बताना है वस्तु का जो मूल्य होगा वो क्या होगा मेरे भाई। आप बोलेंगे यस सर। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे भाई, 89 किससे भी कटता नहीं है, तो अब इस संख्या को 89 से ही काटना है आपको, है ना। चलो तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 9 4 36, है ना। 360, 360 में से 4 कम कर दिया तो कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 356। अब देखो 400 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 44 कम और 12 ज्यादा, तो 44 और 12 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 44 और 12 आ गया 56। चलो 560, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 6 54, 540, 540 में से 6 कम कर दो, 540 में से 6 कम किया 534। अब देखो 60 में से 34 चला जाएगा तो बचेगा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 36 बचेगा। 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलो क्या आ जाए? 7, तो आप क्या बोलोगे? 9 4 36। अरे बोलो फटाफट भाई। 9 4 36 आ जाएगा। नेवासी से कितनी बार कट जाएगा? 9 3 27, नहीं ये 26 बचेगा। ये नेवासी से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, यानी कि 46,000 क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 300 आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। अगर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर होगा, तो आप बोलेंगे यस सर होगा, कोई डाउट है नहीं। चलो भाई, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है। ऐसे सवाल मैंने आपको करवाए इससे पहले वाली शिफ्ट में। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। राकेश ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 रुपए उधार लिए। राकेश द्वारा 4 वर्षों के बाद दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर रुपए में ज्ञात करना है मेरे भाई। क्लियर है? तो ये थी आपकी शिफ्ट, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि मैं आपको पूरे कंप्लीट 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन मैं जब आपका सहयोग कर पाऊंगा जब आप मेरा बेहतरीन तरीके से सहयोग करेंगे। और सहयोग एक छोटा सा है कि आप एक छोटी सी कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ सर, आप जो भी प्रैक्टिस सेट हमको करवा रहे हो हमें पूरे के पूरे समझ में आ रहे हैं। मैं आपको पूरे के पूरे 27 पूरे 101 शिफ्ट करवाऊंगा। आज 27 हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इसी बात का है कि आप मुझे कमेंट करके इंडिकेट करें कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरे भाई। क्लियर है? तो फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से रात 10:15 पर। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा साथियों।